हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगी, ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। इसमें ग्रेजुएट फ्रेशर भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपने स्नातक किया है किसी भी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएट हैं, एप्लीकेशन कर सकेंगे। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट और प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सरकारी नौकरी, वो भी भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब। सैलरी भी काफ़ी अच्छी क्योंकि ऑफिसर रैंक है, तो जो पे स्केल है उसके हिसाब से सैलरी 80,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। बाकी डिटेल हम वीडियो में चेक करेंगे। नोटिफिकेशन कहाँ चेक कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस कितनी है। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, 0 एप्लीकेशन फी है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। बाकी जो हाइलाइट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के, विज्ञापन की जो खास खास चीजें हैं वो हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तरफ से, और CSIR जिसे आप बुलाते हैं। इसमें जो नाम है एडवर्टीजमेंट के, जो एग्जाम का नाम है जो कंडक्ट कराएंगे, जिसके थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस होगी, वो है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023, CASE 2023। पोस्ट का नाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो 2 पोस्ट है इसमें, जिसमें पहला रहेगा सेक्शन ऑफिसर, दूसरा रहेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दोनों में ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा, जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, पैटर्न तो वैसा ही रह सकता है, बट एग्जाम के जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है, कठिनाई का स्तर है, वो अलग रहेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एंड सेक्शन ऑफिसर के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कुछ कम नहीं है, वैकेंसीज भी अच्छी हैं। 444 वैकेंसीज हैं। जहां आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की 10, 15, 20 वैकेंसीज आती हैं, यहाँ पर 444 वैकेंसीज आई हुई हैं। और बाकी जो है स्टार्ट डेट ऑफ एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी 12 जनवरी, 12 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते, 12 जनवरी 2024 तक। इसके बाद इसमें स्टेज 1 एग्जाम होगा जो कि फरवरी 2024 को होगा। फिर टेंटेटिव स्टेज 2 एग्जाम होगा, उसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो और एडमिट कार्ड जो है इशू कब होंगे उसकी भी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो 2 एग्जाम होंगे, एग्जाम 1 और एग्जाम 2, जिसे स्टेज 1 स्टेज 2 बुला रहे हैं। तो पहला एग्जाम आपका फरवरी में हो जाएगा। फिर भी काफी वक्त है। सिलेबस क्या है वगैरह आगे देखेंगे, एक एक करके जो मेन चीजें वो कवर करते जाते हैं। CSIR आप सभी जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। तो अब इसमें जो पोस्ट है, सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर है, जनरल F&A S&P। जो भी पोस्ट है उसमें कैसे बता रहे हैं, 47,600 की बेसिक पे है और 47,600 की बेसिक पे प्लस जो है कई सारे अलाउंसेस वगैरह आपको मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं, इसलिए सैलरी काफी अच्छी बनेगी। यूनिवर्सिटी डिग्री मांग रहे हैं, मतलब एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस पहले आप देखेंगे, सिलेबस आपको लग रहा है कि हाँ ये सिलेबस पॉसिबल है मेरे लिए कर पाना। 1,51,000 रिटायरमेंट तक, अभी ये बता रहे हैं कि 1,51,000 रिटायरमेंट तक की बेसिक पे रहेगी। इस पे अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो काफी अच्छी सैलरी बनेगी। और जब तक आप रिटायर होंगे तो ये पे स्केल भी बदल जाएगा, तो और भी सैलरी अच्छी बनेगी। तो पहला जो पोस्ट है जिसमें कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसीज 76 है। आप यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसीज 76 है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दिया हुआ है, वो बता रहे हैं सीरियल नंबर 2A में जाके चेक करना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब एनी ग्रेजुएट, प्रतिशत अंक अगर मांग रहे हैं तो आगे देखेंगे परसेंटेज अगर मांग रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं है। किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अपर एज लिमिट 33 ईयर्स है। ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, वो भी आगे चेक कर लेंगे। काफी बड़ा एडवर्टीजमेंट है, 38 पेजेस के, तो काफी चीजें लिखी हैं, 1 बाय 1 देखते जाएंगे। वीडियो लंबी होगी, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप वीडियो जरूर देखें। मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जनरल F&A S&P। इसमें 44,900 की बेसिक पे है, तो सैलरी फिर भी इसकी भी अच्छी बनेगी।
टोटल 368 पोस्ट है। यूनिवर्सिटी डिग्री एनी ग्रेजुएट, 33 ईयर्स अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा है 33 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए। अब यहां पर देखें वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है, ब्रेकअप दिया हुआ है सेक्शन ऑफिसर के लिए। जनरल के लिए 28 है, एसओ सेक्शन ऑफिसर जनरल के लिए, सेक्शन ऑफिसर F&A के लिए 26 है, मतलब फिनांस एंड ऐसा रहेगा। एसओ के लिए SNP का क्या फुल फॉर्म है वो देख लेंगे। 22 वैकेंसीज हैं टोटल। तो SC ST OBC EWS एंड UR में जो लिखा है ना, UR मतलब जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में इतने सीट्स हैं। अब इसके आगे सेक्शन ऑफिसर के लिए के बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी जो इसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो 151 सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC EWS कैटेगरी के लिए भी डिटेल बाइफर्केशन दी हुई है। टोटल 368 वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। एज क्राइटेरिया जो है वो तो मैंने आपको बता दिया 33 वर्ष, और एज में रिलैक्सेशन कितनी है वो देखेंगे हम आगे। जनरल कैटेगरी OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 500 है। इसके पहले ये समझते कि किन के लिए नहीं है, तो फीमेल कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट महिलाओं के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन, और अगर आप CSIR में ऑलरेडी काम करें उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो फीस किन के लिए है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है, OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एज में रिलैक्सेशन 33 इयर्स तो वहां पर लिखा है जनरल कैटेगरी के लिए। अब अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स की छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में। PWD जनरल कैंडिडेट है तो 10 इयर्स मिनिमम, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से PWD कैंडिडेट हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो मतलब SC ST कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट 38 इयर्स हो गया, OBC के लिए 33 + 3 कर दें 36 हो गया। फीस की डिटेल मैंने आपको बता दिया। एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस बहुत अच्छे से बताया एक्सप्लेन करके, काफी सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। स्कीम of examination, syllabus and breakup of marks. Scheme of examination, general awareness English और general awareness English ये दोनों मिला के 150 मार्क्स हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33, 1/3 मार्क्स की मतलब रहेगी 1/3, ऐसे 1/4 रहता है ना, मतलब 1/3 मतलब 3 गलत आंसर होने पर 1 मार्क कट जाएंगे। और 120 मिनट्स की 2 घंटे का रहेगा 150 मार्क्स का, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ये भी। पेपर 1 भी जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ये देखें यहाँ पे लिखा है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद निगेटिव मार्किंग। पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 200 मार्क्स का रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 3 में हिंदी इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब इसमें लिखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो पेपर 3 नॉन मीन्स MCQs नहीं रहेंगे, इसमें आपको लिखना रहेगा, एसे लिखना रहेगा, प्रेसेस लिखना रहेगा, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग रहेगी। 150 मार्क्स का, ये भी 2 घंटे का रहेगा। और इसके बाद इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा फॉर सेक्शन ऑफिसर ओनली। तो ये जो इंटरव्यू है ना, ये सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए ही सिर्फ रहेगा। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराएंगे 100 मार्क्स का, कि कंप्यूटर की आपको कितनी नॉलेज है, तो वो एक टेस्ट कराएंगे। तो इंटरव्यू सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के लिए रहने वाला है। अब जो है ना इसमें अच्छे से बताया है कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये सारी चीजें आप डिटेल में देख सकते हैं। ब्रेकअप बताया, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से बताया है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, ये सारी चीजें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब इसमें जो है ना वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसमें आपको मैंने क्या किया, न्यूज एंड इवेंट पे क्लिक कर दिया। एक बार न्यूज एंड इवेंट पे क्लिक करने से
न्यूज एंड इवेंट पे क्लिक करने से यहाँ पर ही मुझे दिखाई दे रही जो सेकेंड नंबर पे फिलहाल CSIR कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 12 जनवरी 2024 लास्ट डेट। यहीं पर 2 PDF दिए हुए हैं, एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट, एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, और इसके बाद यहीं पर कहीं आपको वेबसाइट पर ही लिंक जो है अप्लाई करने की मिल जाए। अब यहाँ पे टाइटल डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बाकी सभी डिटेल्स के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।